गुलाम सकलैन एक ऐसा पुलिस सब इंस्पेक्टर जो दिन को मुजरिम पकड़ता है और रात को टिकटॉक बनाता है। गुलाम सकलैन किसकी ख्वाहिश पर टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं और ये मशहूर क्यों हैं? पहली दफा जो टिकटॉक वही स्टार्ट मुझसे था 2017 में 40 लाख के करीब मुझे लोगों ने पसंद किया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। पुलिस वाले हैं तो फिर क्या हुआ, सीने में दिल तो धड़कता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेजबान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरे साथ मौजूद हैं गुलाम सकलैन गोंदल साहब जो कि इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं। कैसे पुलिस में आए थे, गाने का शौक भी रखते हैं, टिकटॉकर भी हैं और इसके अलावा क्या क्या करते हैं इन्हीं से जानते हैं। सर मुझे ये बताएं कि आपका ये जो रिसेंटली टिकटॉक वायरल हुआ था, ये किसी ने बना के वैसे ही अपलोड कर दिया था या फिर आपको शौक है? जैन भाई, शौक तो मुझे बहुत पुराना है, लेकिन ये मेरी बेटी ने बनाया, वो वायरल हो गया। मैं फिर उसके बाद कभी कभार बेटियाँ कहती हैं तो बनाएं, तो मुझे शौक तो है, ये तो शौक तो आपका जा नहीं सकता, लेकिन वो बेटी जब कहती है तो मैं बना देता हूँ। आप इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज होने के नाते आप तो बड़े स्ट्रिक्ट होंगे, तो फिर ये टिकटॉक और ये दूसरी तीसरी एक्टिविटीज इनको कैसे हैंडल करते हैं? जैन भाई, ये लोगों की सोच है कि पुलिस वाले स्ट्रिक्ट होते हैं। पुलिस, हम लोग भी मुआशरे का हिस्सा हैं और हमारे अंदर भी जज्बात और मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई है। मैंने तो आज तक अपनी पुलिसिंग जो है वो मैं तो खुदा से डर के करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि 100 साल की इबादत एक तरफ और एक लम्हे का किसी को आप इधर सीट पे बैठ के किसी को इंसाफ दे देते हैं तो वो 100 साल की इबादत से बढ़ के है। और मैं इसको मद्देनज़र रख के हर तफ्तीश का आगाज़ मैं जब अपने ऑफिस में आता हूँ तो मैं अल्लाह के कलाम से शुरू करता हूँ, और जब मैं रात को सोता हूँ तो मैं अपने गिरेबान को झांक के देखा हूँ कि आज मुझसे कोई ऐसी गलती तो नहीं हुई जिससे मेरा रब नाराज़ हो जाए। आप मतलब ज़्यादातर कोशिश करते हैं पोलाइटली तरीके से मुलजिम को मनाने की, या फिर आप मारपीट करते हैं वैसे कभी कभार? नहीं, मेरी वैसे पूरी हिस्ट्री में ऐसा मैंने काम नहीं कभी किया, लेकिन मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मेरी तफ्तीश का जो दायरा है बहुत वसी है और उस दायरे को मैंने कभी तंग नहीं होने दिया। आपने कहा कि पुलिस वाले हैं तो फिर क्या हुआ, सीने में दिल तो धड़कता है ना, मतलब टिकटॉक की बात हो रही थी। देखिए, मेरी बात सुने, मैं एक अच्छा पोइटर भी हूँ और मैं सिंगिंग का मुझे शौक़ है। जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में था तो तब से मुझे शौक़ है। तो सिंगिंग की कई से क्लासें वगैरह भी ली हैं कि नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस बाथरूम सिंगर था। आवाज़ मेरी अच्छी थी, बाज़ दफ़ा मेरा दिल चाहा कि मैं सिंगिंग में जाऊँ, मैं ट्राई करूँ। शौक़ शुरू से था, लेकिन वालिद साहब की वजह से मैं एहसास महरूमियत में रह गया, तो फिर मैं वो अंदर से तो मेरा लावा तो कभी कभी खोलता है, फिर ऐसे ही उम्र गुजर गई। अब कभी कभार अपने लिए या दोस्तों के लिए सर कोई नहीं, कभी कभी दिल बहला लेता है वैसे। सर मुझे ये बताइएगा कि आपकी कितनी सर्विस हो गई है, और आप जब पुलिस महकमे को जब आपने ज्वाइन किया था तब आप एज अ कांस्टेबल आए थे या तब भी आप सब इंस्पेक्टर थे? स्पोर्ट बेसिस पे आया था कांस्टेबल से फिर मैं चढ़ा। मैं पढ़ा लिखा था बंदा, मैंने फिर अपने कोर्सेज पास किए, फिर आस्ता आस्ता अल्लाह तबारक ताला ने मुझे तरक्की दी। और अल्लाह ताला, मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला उसको अहल बनाते हैं जो ये इस चीज़ के अहल होते हैं। तो अल्लाह ताला ने मुझ पर बड़ी करम नवाजी की। आज तक मेरी 36 साल 37 साल नौकरी में मेरी कोई कंप्लेन नहीं है कि मैंने गलत तफ्तीश की हो, मैंने जुल्म किया हो। मेरे अफसरों ने मेरी बड़ी अच्छी रहनुमाई की। मैं समझता हूँ कि मैं इस नौकरी को एक इबादत समझ के करता हूँ। ज़िंदगी में आप ना इस वर्दी की वजह से 2 चीज़ें आप कमा सकते हैं, वो जन्नत और दोज़ख। वो कैसे, मतलब जन्नत और दोज़ख? अगर जन्नत आप इस तरीके से कमा सकते हैं कि मैं यहाँ इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के लोगों को इंसाफ प्रोवाइड करूं, और अगर ये वर्दी का मैं नजायज़ फ़ायदा उठाऊंगा, मैं गुनाहगार को बेगुनाह और बेगुनाह को गुनाहगार करूंगा, तो फिर मुझे ये वर्दी दोज़ख में भी ले जा सकती है।
आपका तो बचपन से शौक था मतलब ये इन चीज़ों के बारे में, तो फिर आप पुलिस में कैसे आ गए? वालिद साहब भी मेरे पुलिस अफसर थे, भाई भी पुलिस अफसर थे। वो अंदर एक जो अंदर वाला था ना, मेरा जो इनर था, वो कहता था यार चलो, क्योंकि मेरी फैमिली पुलिस में है, वालिद साहब भी कहते थे यार तुम आ जा पुलिस में हम लोग, क्योंकि पुलिस को समझता था मैं, तो इसलिए फिर मैंने पुलिस को ज्वाइन। अच्छा, आपकी ड्यूटी के साथ साथ 1 मिलियन या 2 मिलियन टिकटॉक पे फॉलोअर्स हो जाए तो आप क्या करेंगे? नहीं, मेरे हैं वो मेरे तो जो पहली दफ़ा जो टिकटॉक हुए ही स्टार्ट मुझसे था 2017 में। अच्छा। उसमें मुझे 40 लाख के करीब मुझे लोगों ने पसंद किया। मतलब व्यूअरशिप आपकी 4 मिलियन गई थी। वो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा शोहरत मिली थी। तो आज मुझे लोग पुलिस में तो होने के साथ साथ जानते भी हैं, और लोग मुझे ज़्यादातर टिकटॉक की वजह से भी जानते उसके की हवाले से मुझे जानते हैं। अच्छा सर, कभी ऐसा हुआ है कि कोई मुलज़म आपके पास आया हो तो उसने आपको देखते कहा सर मैं तो ਤੁਹਾਡਾ फैन है प्लीज़ मैंने छाड़ दियो? जुर्म की नवीयत को देखते हुए, नफ़रत तो जुर्म से होती है, इंसान से नहीं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है, नफरत जुर्म से, इंसान से नहीं। ऑफिस में दूसरे जितने भी लोग हैं उनके साथ जब गुफ्तगू करते हैं बड़े पोलाइटली तरीके से करते हैं, रोब भी झाड़ते हैं? हाँ, कभी कभार गुस्से में बोलना पड़ता है, वो जुर्म की नवीयत को देखते हुए, लेकिन अपने मतहतान से मेरा बहुत अच्छा रवैया है। मेरे अफसरान मुझे पसंद करते हैं। मैं ख़ास करके मेरे एसपी साहब और मेरे डीएसपी साहब और मेरे जितने भी ऑफिसर्स हैं जो मौजूदा दौर में हैं, वो उनकी मेरे साथ बड़ी अच्छी मोहब्बत है, और मुझ पे वो पूरी स्क्रूटनी भी करते हैं। सर, आपने कभी एसपी साहब को या मतलब एसएसपी साहब को या जितने भी आपके बड़े ओहदेदारान ऑफिसर्स हैं उनको कभी गाना वगैरह सुनाया या कभी शुगल किया? हाँ, बड़ी खूबसूरत बात आपने की है। ये अभी पीछे दिनों में मेरे एसपी साहब थे, ताहिर मकसूद चीना साहब, जो यहाँ से चेंज होके एसपी इकबाल थे, वो चेंज होके जब जा रहे थे तो पूरी डिवीज़न के इंचार्ज बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप गाना सुनाएं, तो ये जा रहे हैं, तो फिर उनको मैंने सुनाया था, अब दिल तोड़ के मत जाना, रोती छोड़ के मत जाना। आई एम रियली सॉरी, वर्दी का तकद्दुस बिल्कुल भी पमाल नहीं होगा। ये सिर्फ फ़न है और फ़न को एंजॉय कीजिएगा, ना कि तनकीद। सर, अब 2 लफ्ज़ मतलब 2 लाइनें हमें सुनाई दें जो आपने एसपी साहब को सुनाई थी। जिदों तक दिसेगा तू असा नहीं मोड़ना मुंह, चेता रखी जान वालिया। हाय हाय हाय, क्या बात है। यकीन करें, आप सर गाते क्यों नहीं है? भाई, नौकरी बहुत मुझे अजीज़ है, और मैं बस कहता हूँ कि मैं जिस मकसद के लिए मुझे अल्लाह ने ये ड्यूटी सौंपी है, मैं लोगों की, मैं अवाम की खिदमत कर सकूँ। मेरे साथ गुलाम सकलैन गोंदल साहब मौजूद थे, जो कि बहुत ही बहादुर ऑफिसर हैं, और मतलब इनके अंदर जो छुपा हुआ एक रुस्तम है, आज उसको किसी ना किसी तरीके से आपके सामने मैं ले ही आया हूँ। मतलब बड़ी कोशिश की इन्होंने छुपाने की, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की आपके सामने लाने की। अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।